देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया था ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया था। इसमें देखना डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच का मतलब हुआ, देखिए ये आपको शायद किसी बुक में लिखा हुआ मिले या ना मिले, लेकिन ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव ऐसा है जिसका आंसर, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है बताओ, कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस होगा, उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बोलेंगे ना। जब क्वेश्चन का आंसर, जब वैसा क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर हाँ या नहीं में आए, जिसका आंसर यस और नो में आए, तो उसका हम स्ट्रक्चर बता दिए थे, उसका स्ट्रक्चर हम सब पढ़ लिए थे ना अच्छे से। आपको शायद याद होगा या फिर शायद ही याद होगा, याद है क्या, याद है? आई थिंक कि आपको याद होगा, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। देखो अब है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, ये वैसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर, आप सेंस पकड़िएगा, आप इसका सेंस पकड़िएगा, ये वैसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर हाँ या नहीं में दिया जाएगा, मतलब हाँ या नहीं में नहीं दिया जाएगा, कुछ और कोई अदर वर्ड में दिया जाएगा। अब ये बताइए तुम्हें पढ़ना क्यों चाहिए, आप बोलेंगे हाँ, तो ये बेवकूफ़ वाली बात हो गई कि नहीं। इसमें कुछ तुम्हें पढ़ना क्यों चाहिए, इसका कोई अलग सेंटेंस होगा, आंसर होगा कि नहीं, कोई वर्ड होगा। विद्यार्थियों को सुबह जल्दी क्यों जगना चाहिए, इसका कोई सेंटेंस होगा, आंसर इसका आप कैसे देंगे, कोई हाँ या नहीं में तो नहीं देंगे, किसी और वर्ड में, कोई और सेंटेंस में देंगे। मोहन को अच्छी शिक्षा के लिए कहाँ जाना चाहिए, या इसमें आप क्या देंगे, कहीं जगह का नाम बताएंगे, हाँ या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे उसको, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच का मतलब हुआ कि क्वेश्चन वाले जो शब्द होते हैं, जैसे वेन, हाउ, वेयर और वाई, ये सब जो वाट, ये सब क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। तो वेन मतलब क्या होता है बताओ, कब, कब कोई क्वेश्चन है, कब क्या है, क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन हुआ ये। हाउ, हाउ मतलब कैसे, ये भी क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किसे, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है जो क्वेश्चन हो रहा है, इससे क्वेश्चन ही है ना। तो वही इसका डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वैसा क्वेश्चन होगा जो प्रश्न पूछेंगे जिसमें इसका यूज होगा, कब, कहाँ, कैसे, जिसका आंसर आप हाँ या नहीं में ना दे करके किसी और वर्ड में जरूरत पड़े, कोई और सेंटेंस में हो, तो फिर उसका स्ट्रक्चर ये होगा डब्ल्यू एच वर्ड। क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड। मतलब जैसे यहां पर क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई, तो वही डब्ल्यू एच वर्ड हो गया जिसमें डब्ल्यू एच रहे। हाउ भी वही है, डब्ल्यू एच उसको मान के चलिएगा आप, तो डब्ल्यू एच वर्ड यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा, उसके बाद इसके जस्ट बाद शुड, इसके जस्ट बाद क्या लगेगा, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बाकी सब सेम रहेगा, प्लस ये बेस फॉर्म होगा, प्लस सब्जेक्ट और रिमेनिंग वर्ड सही प्रीपोजिशन के साथ। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, प्रीपोजिशन सही होना चाहिए, आप उलट फेर करके कहीं पर भी लिख दीजिए, लेकिन जो रह दिया हुआ रिमेनिंग वर्ड्स उसका प्रीपोजिशन सही होना चाहिए, अपने प्रीपोजिशन के साथ हुआ रहना चाहिए। ओके, उसके पहले, प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब क्या होता है पहले, पोजिशन मतलब स्थिति, मतलब वैसा वर्ड जो उसके जैसे यहां पर अच्छी शिक्षा है, यहां पर क्या है, अच्छी शिक्षा है ना, तो क्या गुड एजुकेशन है लिखा हुआ, तो प्री पोजिशन मतलब इसके पहले जो वर्ड लगेगा, इसके पहले के प्लेस पर जो वर्ड लगेगा उसको बोलते हैं प्री पोजिशन। उसको क्या बोलेंगे हम, प्री पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजिशन दैट मीन्स स्थिति, पहले वाले प्लेस पर जो वर्ड लगेगा उसको बोलेंगे प्री पोजिशन। प्री पोजिशन जब मैं आपको आगे बताऊंगा तब आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो यहां पर देखिएगा ये सही प्रीपोजिशन के साथ होना चाहिए, जैसे गुड एजुकेशन है यहां पर लगा हुआ, तो हमेशा ये फॉर गुड एजुकेशन इतना एक साथ रहेगा, भले ये बाद में आ जाए, इसके पहले बीच में कुछ और आ जाए, लेकिन फॉर गुड एजुकेशन ये एक साथ रहना चाहिए। ओके, और भी कहा है, देखो अर्ली इन द मॉर्निंग, यहां पर इन द मॉर्निंग है, वो कहीं पर भी रहे एक साथ रहना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग व्हाई शुड स्टूडेंट्स वेक अप अर्ली। ओके, ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, प्रीपोजिशन सही होना चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर ये सब रहेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन और इसके साथ जो वर्ड है वो सही होना चाहिए, बाकी सब सेम होगा, आपका सब सारा स्पीकिंग इंग्लिश सही हो जाएगा। तो प्लस रिमेनिंग वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए तुम्हें पढ़ना क्यों चाहिए, यहां पर क्या है लगा हुआ, चाहिए है कि नहीं, तो जरूर है कि शुड का यूज होगा यहाँ पे, यहाँ पर अवश्य है ना कि शुड का यूज होगा, ये तो आप श्योर हैं कि शुड होगा। इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, इंग्लिश हिंदी वाला क्या है, क्यों है कि नहीं, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई।
तो यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले क्या है WH वर्ड, तो सबसे पहले क्या लिखते वाई। उसके बाद शुड, तो शुड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बताओ तो तुम का इंग्लिश क्या होगा यू, यू एंड वर्ब वन, वर्ब वन क्या है बताओ पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा स्टडी। उसके बाद कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना दे करके क्वेश्चन मार्क दे दिए। समझ में आ गया? तुम्हें अब हुआ समझ में? कहाँ थी नानी? क्या है? अच्छा अच्छा। देखो विद्यार्थियों को सुबह जल्दी क्यों जगना चाहिए, ये भी क्या है एक सेंटेंस है, चाहिए वाला सेंटेंस है। आपका आंसर इसमें कुछ दीजिएगा तो आप कोई सेंटेंस बोल करके दीजिएगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर यही होगा WH वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस भवन प्लस सब्जेक्ट प्लस मीनिंग वर्ड्स अंट संट जो भी होगा क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ओके देखो इसमें क्यों फिर से आ गया, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई, WH वर्ड क्या होता है इसका वाई, सबसे पहले क्या लगा दिए वाई, वाई के बाद आंख बंद करके शुड, वाई के बाद आंख बंद करके क्या शुड। देखो बउआ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए क्लास में ही। यदि इसके बाद भी आप क्लास में प्रेजेंट ना रहे, क्लास में प्रेजेंट तो आप हैं, यदि आपका माइंड क्लास में प्रेजेंट ना रहे तो फिर भुगतिएगा आप फिर। शुड, उसके बाद किसको जगना चाहिए, सब्जेक्ट कौन है बताओ विद्यार्थी, विद्यार्थी का इंग्लिश क्या होगा स्टूडेंट्स, जनरल स्टूडेंट्स है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए यहाँ पर मैं दौ नहीं लगाया हूँ। ओके किसी स्पेशल के लिए, इससे पता चला रहा है ना कि ये सभी कॉमन जेंडर, सॉरी क्या बोल रहे हैं कॉमन नाउन है ये। अगर ये प्रॉपर नाउन रहता, प्रॉपर नाउन मतलब कोई स्पेशल विद्यार्थी रहता, तब हम यहाँ पर क्या लगाते थे द स्टूडेंट्स लगाते, लेकिन ये क्या है कॉमन नाउन है। तो वाई शुड स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना चाहिए वर्ब वन क्या है जगना चाहिए, तो वेक अप जल्दी का होगा अर्ली, वेक अप अर्ली, और सुबह का क्या होगा इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो मोहन को अच्छी शिक्षा के लिए कहाँ जाना चाहिए। अब ये बताना तुम वेयर होगा कि नहीं, सबसे पहले WH वर्ड में क्या है कहाँ है, कहाँ का इंग्लिश क्या होगा वेयर, वेयर आंख बंद करके फिर से शुड, शुड के बाद क्या है सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो वाई शुड मोहन, जाना है ना मेन वर्ब क्या है जाना, तो गो। उसके बाद देखो अच्छी शिक्षा के लिए का क्या होगा फॉर, दिस इज प्रीपोजिशन, के लिए हिंदी का प्रीपोजिशन हो गया, फॉर अच्छी शिक्षा तो गुड एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट देखो कृष्णा को बंसी कब बजाना चाहिए, कब का क्या होगा वेन, वेन शुड कृष्णा प्ले फ्लूट, बंसी बजाना तबला बजाना कुछ भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कुछ भी बजाना होगा इंस्ट्रूमेंट्स टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें क्या लगाएंगे हम प्ले लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्ले लगाएंगे। आ गया समझ में? तो फिर नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ WH इंट्रोगेटिव निगेटिव पे। देखो वो WH इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, इसमें आएगा WH सेंटेंस, उसमें WH वर्ड भी होगा, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क होगा, WH हो गया तो क्वेश्चन मार्क हो ही गया। देखो हमेशा WH में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, होता है क्या मैं बताऊं क्या नहीं होता है। देखो वेयर शुड यू गो, इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो, इसका मतलब क्या हुआ वेयर शुड यू गो, क्या अब बोलो ना, बोलो डर कह रही हो, आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही है यहाँ पे, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। और यदि ऐसा रहेगा वेयर यू शुड गो, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये फुल स्टॉप हो गया। अब बताओ अब इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला का तो मैं समझ गया वेयर शुड यू गो मतलब तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, और वो वेयर यू शुड गो एंड फुल स्टॉप है वहाँ, तो फिर बोलो। देखो बस ये चेंज हो गया नरेशन, जब मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, जब ये मैं आपको बताऊंगा देखो ये पहले आ गया, ये पहले आ गया ना आपस में चेंज हो गया, और इसके जगह पर क्या आ गया फुल स्टॉप, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। यहाँ पर है वेयर का मतलब कहाँ, यहाँ हो जाएगा जहाँ, जहाँ तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ का मतलब होगा तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, और इसका मतलब है जहाँ तुम्हें जाना चाहिए, मतलब इसके साथ और कोई भी सेंटेंस होगा, समझ में आएगा। तो हमेशा WH जो होता है इंट्रोगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको बताया WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। WH इंट्रोगेटिव भी रहेगा, WH भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, है ना निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर क्या होगा जैसे का तैसे रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद कूद पड़ेगा क्या नॉट, सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या पर आ जाएगा नॉट।
यदि सब्जेक्ट के बाद आपको लगाने का मन है, नहीं ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको नॉट को सब्जेक्ट के पहले ले आइएगा और ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, ज्वाइंट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, दोनों ज्वाइंट। एक साथ रहेगा तो ज्वाइंट होगा वहाँ पर, यदि टूट जाएगा तो आप इसको एक तोड़ करके एक साथ नहीं रख सकते हैं, ये टूटेगा तो इधर सब्जेक्ट के उधर भाग जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो छात्रों को हल्ला क्यों नहीं करना चाहिए, WH भी है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। इस पर से बताओ तो, तुम बताओ तो ऋतिक, बोलो। सबसे पहले मैं क्या लिखूं इसमें, इसमें WH वर्ड तुमको क्या लग रहा है, वाई, तो बोलो ना, डर कह रहे हो, वाई। वाई के बाद क्या लगाऊं, या तो शुड लगाइए, नहीं तो स्टूडेंट लगा दीजिए। शुड लगाइएगा तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट देने की जरूरत पड़ेगी, स्टूडेंट लगाइएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स गो ऑन एडवांस इंग्लिश। अवॉइड शुड नॉट, वाई स्टूडेंट, छात्रों को हल्ला क्यों नहीं करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स, वाई शुड स्टूडेंट, सब्जेक्ट के जगह क्या बताओ, स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पर तो स्टूडेंट पहले ही लिख दिए हैं, तो क्या उसके बाद नोट देने की जरूरत है, नहीं है जरूरत। हल्ला करने का क्या होगा, मेक अ नॉइज, समझ में आ गया ना, तो इसलिए वाई का मतलब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है वाई, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, लेकिन वही थोड़ा सा इधर चेंज करके उधर फुल स्टॉप दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट्स वाई। दैट्स वाई मतलब होगा क्योंकि, समझ में आया, दैट्स वाई। दैट्स व्हाट मतलब क्या, आगे मैं बताऊंगा आप सबको अच्छे से, पहले बेसिक पहले अच्छे से आप समझ लीजिए, बेसिक अच्छे से बोलना, बेसिक अच्छे से समझना पहले सीख लीजिए, उसके बाद तो आगे मैं आगे तो दोहरा ही दूंगा। देखो यहाँ गलत हो गया ना। नेक्स्ट देखो, माता पिता को बच्चों को क्यों नहीं डांटना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बताओ, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है बताओ तो, माता पिता या बच्चा, डांटना, डांटेगा कौन, बच्चा या माता पिता, तो डांटने का काम किसका है, माता पिता को, और यहाँ पर क्या है, बच्चा। अच्छा ये बताओ, कभी मरे हुए चूहे को दौड़ते हुए देख सकते हो क्या, मरे हुए चूहे को दौड़ते हुए देख सकती हो, तुम देख सकती हो। अच्छा, हाथी को पैंट पहने हुए देखे हो बता, हाथी को पैंट पहने हुए कौन कौन देखा है, क्या, कार्टून में नहीं, रियल में रियल में हाथी के पैंट पहने हुए देखे हो, तुम देखो हाथी को पैंट पहने हुए, तुम देखो हाथी को पैंट पहने हुए। अच्छा, हाथी को पैंट पहने हुए नहीं देखे हो तो पैंट खोल के देखे हो देखो यहाँ पर है, माता पिता को बच्चों को क्यों नहीं डांटना चाहिए, यहाँ पर दोनों के साथ कौन लग रहा है कि नहीं बताओ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको समझना होगा ना कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। सो अब मरे हुए, कोई भी अगर चूहा मरा हुआ रहेगा तो उसको जरूर है कि वो दौड़ नहीं सकता है, तो दौड़ना होगा आपको। मरे हुए चूहे को दौड़ते हुए आप देखेंगे, मतलब जिस टाइम आप दौड़ रहे हैं तो वो चूहा मरा हुआ है तो आप उसको देख रहे हैं। हाथी को पैंट पहने हुए देखने का मतलब हुआ कि आप पैंट पहने हुए तब आप हाथी को देख रहे हैं, समझ में। सीधे से बोला नहीं नहीं पैंट पहने हुए नहीं देखे देखो तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, माता पिता है ना, सब्जेक्ट क्या है व्हाई शुडंट पेरेंट्स इज कॉल्ड चिल्ड्रन। ऑब्जेक्ट हो गया। तुम्हें मेरी डायरी क्यों नहीं छूना चाहिए, छूना ये क्या होता है बताओ तो, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम है ना, सब तो वाई आ रहा है, वाई शुडंट यू टच माई डायरी। लिख लिए, चलो नोट करो जल्दी, नहीं समझ में आया तो पूछो। देखिए बुआ, आप तो ये बना चुके हैं कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, बना चुके हैं ना, यू शुड स्टडी वेल, कोई भी चीज़ करना चाहिए तो आप अच्छे से बना चुके हैं। लेकिन यदि रहे तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था, इसका क्या मतलब हुआ, इसको बस इंग्लिश में नहीं पूछ रहा हूँ, बस मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ, इसका क्या मतलब होगा बताओ तो मीनाक्षी।
तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था, ये जो कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है? यदि मैंने आपको कहा तुम्हें आना चाहिए था, इसका क्या मतलब हुआ? बताओ, सोचो सोचो, मेरी बातों को पकड़ो, मेरे एक्सप्रेशन को पकड़ो, सेंटेंस को पकड़ो। यदि मैंने कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ क्या हुआ इसका मतलब? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब बताओ बस। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि माननी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं माना। कोई भी चीज़ जैसे होगा तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था, इसका सीधा मतलब यह हुआ कि तुम्हें अच्छा से पढ़ना चाहिए तो था लेकिन आपने पढ़ा नहीं। समझ में? सीधे इसका निगेटिव मतलब है जो आप बोल रहे हैं, सीधे इसका क्या है? निगेटिव मतलब है। एक तो पास्ट टेंस वाला हो गया ना, पास्ट टेंस वाला था लग गया, और ऊपर से क्या लग गया कि ये निगेटिव है थोड़ा सा। आप जैसे ताना मार रहे हैं किसी को क्या कर रहे हैं आप? ताना मार रहे हैं। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, यदि मैंने ऐसा कहा तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको यहाँ आना चाहिए था, जरूरी था, लेकिन आप आए नहीं। ओके, यही क्या है? तुम्हें अच्छे से याद करना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ 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 बताओ। आपने, तुम बोलो मैंने, नहीं बोलो आपने याद नहीं किया अच्छे से, नहीं बोलो मैंने। यदि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद करना चाहिए था तो बोलो, ये आप बोल रहे हैं आप याद नहीं किए, नहीं बोलो कि मैंने याद नहीं किया, तब आप मुझे बोल रहे हैं। मुझे ही ताना मार रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाच न जाने अदरक का स्वाद। पगली। देखो, तो तुम्हें याद करना चाहिए था, इसका मतलब यह हुआ कि याद करना जरूरी था मगर आपने याद नहीं किया। वैसा वाला सेंटेंस में क्या होगा? स्ट्रक्चर ध्यान दो। एंगेजमेंट टेस्ट, देखो शुड वाला ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा? पास्ट टेंस में। कहाँ जाएगा ये बताओ? पास्ट टेंस में जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर होगा, मैं बता दे रहा हूं, शुड के बाद कभी भी लगेगा या ही रहे, सी रहे, कोई भी एक नाम रहे, हैज नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। हैड भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैव। हैव लगेगा, हैव। देखो, इसमें यदि पास्ट टेंस टाइप का रहे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव वाला है, ये ना तो निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, सिर्फ ये अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। ओके, यहां पर देखो वर्ब 1 था ना, क्या था? वर्ब 1। उस समय क्या था? वर्ब 1। ध्यान देना, इधर ध्यान देना सभी लोग। यहां पर क्या था? वर्ब 1 था, शुड के बाद क्या लगाए थे? वर्ब 1। यहां पर शुड हैव, हैव के बाद हमेशा लगेगा तो टू लगेगा, जैसे नॉर्मल मुझे वहां जाना है तो यस, हैव के बाद क्या लगेगा? या तो टू लगेगा, नहीं तो इसमें हमेशा हैव के बाद क्या लगेगा? वर्ब 3। किसी भी सेंटेंस में हैव के बाद यदि कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब 3 होगा। हैव के बाद कौन सा वर्ब आएगा? हमेशा वर्ब 3। हैव, हैज या हैड, ये तीनों के बाद हमेशा आएगा वर्ब 3। ओके, यहां पर देखो पास्ट टेंस, इसमें कुछ ऐसा आएगा जैसे तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था। एग्जाम्पल में आपका, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था। देखो इसका क्या होगा बताओ तो? तुम्हें सब्जेक्ट क्या है बताओ? यू। हाँ, लिखने पर ध्यान दे लो तुम सब, हो ही गया, समझिएगा, नोट्स बना लो पहले। यू, उसके बाद यू के बाद देखो आंख बंद करके क्या लगेगा? शुड हैव। यह ही भी रहेगा तभी शुड क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैज धोखे से भी नहीं लगा देना, था है तो हैड नहीं लगा देना, क्या? शुड हैव। तो यू शुड हैव वर्ब 3 है ना, तो यहां पढ़ना का क्या होगा? स्टडी। स्टडी का वर्ब 3 क्या होगा? स्टडीड वेल। तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था, इसका मतलब यह हुआ कि आपको अच्छे से पढ़ना तो चाहिए था लेकिन आपने पढ़ा नहीं। ठीक ना? इधर उधर की बातों पर आप ध्यान देते रहे, ठीक ना? शर्म आई नहीं, ठीक नहीं? शर्म आ, दांत खिसोर दिए, लाज भाग गया। ठीक, तो पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने नहीं पढ़े। उसके बाद और क्या होगा बोलो? विद्यार्थियों को
पाठ याद कर लेना चाहिए था। इसका क्या होगा बोलो तो, बोलो। यहां पर देखो स्पेशल विद्यार्थी है ना, यहाँ पर स्पेशल विद्यार्थी है कि नहीं, किसी और को आप बोल रहे हैं, मतलब विद्यार्थियों को पाठ याद कर लेना चाहिए था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पाठ याद कर लेना तो चाहिए था लेकिन उन्होंने किया नहीं। क्या सभी विद्यार्थियों के बारे में बोला गया है कि दुनिया के? तो इसलिए क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा ये? प्रॉपर नाउन। इसमें लगेगा द लगेगा। इसको प्रॉपर नाउन बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? द स्टूडेंट्स शुड हैव, क्या होगा? याद करने का क्या होगा बताओ तो? रिमेंबर नहीं होगा बुआ। रिमेंबर का मतलब होता है कि आपने कुछ याद किया, आप कुछ याद कर रहे हैं तो उसको होगा रिमेंबर। रिमाइंड का मतलब हुआ कि अचानक से आपने कुछ याद किया है, समझे? यहाँ पर मेमोराइज होगा। क्या होगा? मेमोराइज्ड। स्पेलिंग जेडीडी होगा या सीडी होगा, ध्यान में नहीं है। हमें जेडीडी है ना। यू शुड हैव मेमोराइज्ड द लेसन। कोई पाठ भी होगा तो स्पेशल पाठ होगा, इसलिए क्या लगा दिए हैं? द लगा दिए हैं। एक और बोलना तो, गर्मी लग रही है मुझे, जल्दी बोलो। कुछ और बोलो, कुछ बोलो तो गीतांजलि। छोड़ो, तुम नहीं बोलो, तुम बोलो तो। तुम बोलो, ऐसा टाइप का कोई सेंटेंस बोलो। चलो मैं अपना वाला सेंटेंस। राधा को कृष्णा से मिलना चाहिए। मिलना चाहिए था कि नहीं बताओ? मिलना चाहिए था कि नहीं? तो मिली। राधा, क्या होगा बोलो? राधा के बाद सीधे क्या लगेगा? शुड हैव। राधा शुड हैव मेट। मेट होगा ना, मेट का वर्ब फिर क्या होगा? मेट कृष्ण। चलो नोट करो, समझ में आ गया होगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा।